कि जोहार का मतलब क्या होता है कितने लोगों को पता है। और मैं ये सवाल यहीं से उठाना चाह रहा था कि सेवा जोहार का नारा क्यों लगता था और जोहार का नारा और उलगुलान का नारा किसके लिए लिखता है। यह बात प्रोफेसर जितेंद्र मीणा ने अपनी किताब में भूमिका में लिखी है। इस किताब में भूमिका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इस भूमिका को बार बार पढ़ा जाना चाहिए। यह भूमिका आपको परिचित कराएगी जिन्हें पता ही नहीं कि जोहार, सेवा जोहार, उलगुलान आदिवासी संस्कृति, आदिवासियों की परंपरा और वर्तमान में आदिवासियों के साथ कितने तरह का अन्याय हो रहा है। इस किताब की भूमिका में वो सारी बातें लिखी हुई और कानून के नाम पर किन लोगों ने जब कानून बनाया तो वो कानून विरासत, अस्तित्व और सांस्कृतिक और आर्थिक आधार के खिलाफ चला गया और फिर आंकड़ों के साथ ये दावा करती है कि एक समय जब जंगल को निजी संपत्ति घोषित किया गया तो आदिवासियों के ऊपर किस तरह का जुल्म हुआ। इसलिए भी इस किताब को जरूर पढ़ा जाना चाहिए। वर्णा सिस्टम जब आरोपित आप करते हैं और इस किताब को इसलिए भी पढ़ा जाना चाहिए कि इसमें राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह उनके बारे में बाकायदे एक अध्याय लिखा हुआ है और वो राजा हैं। छत्तीसगढ़ के इलाके में राजा वीर नारायण सिंह हैं, वो राजा हैं। गोंडवाना में रानी दुर्गावती हैं, वो रानी हैं। भीलवाड़ा राजकुमार रोज जी उसका पूरा आंदोलन चला रहे हैं कि भीलों का अपना एक पूरा राज्य बने क्योंकि वहां के वो राजा रहे। अगर वर्ण व्यवस्था में आदिवासी, दलित, पिछड़े सब शूद्र थे तो उनके बीच से राजा कैसे पैदा हुए। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, देवगिरी के यादव, गुर्जर पाल प्रतिहार वंश, चोल से लेकर के गोंडवाना भीलवाड़ा, इसका मतलब कि वर्णा सिस्टम न तो आदिवासी पर कभी फिट बैठता है, न दलित पर, न ओबीसी पर। वो एक आरोपित व्यवस्था है जिससे आप अपनी संस्कृति को भूल जाओ और एक व्यक्ति, एक ग्रंथ, एक संस्कृति, एक नेता, एक झंडा और एक ही सब कुछ के रंग में रंग दिया जाए। इसलिए भी इस किताब को पढ़ा जाना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, जयपाल सिंह मुंडा, बिरसा मुंडा से लेकर राम मनोहर लोहिया, भगत सिंह, तमाम लोगों का कर्ज है। इस किताब के जरिए उस कर्ज को पढ़ते हुए हमें लंबी लड़ाई के लिए अपने को तैयार करना होगा। मैं फिर से लेखक जितेंद्र मीणा को, प्रकाशक को और आप तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे जगह पर हमने इस भूमिका निभाई। बहुत बहुत धन्यवाद।